मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी आप लोग? सर फाइन। गुड। आज की क्लास शुरू करें, स्टार्ट करें। यस सर। ओके। अभी कौन कौन आए हैं एक बार देख लेते हैं। मोतीलाल, फलक, करुणा, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। अभी 10th की क्लास ली, उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े थे। आप लोग कम ज्वाइन करते हो ना। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? 4 चल रहा है बेटा। चैप्टर कंप्लीट कर दिया ना, 4 में काफ़ी कुछ करवा दिया मैंने। बाकी अपने बाकी अपनी अपने आप को मालिक मोहम्मद कुत्ता शुदा के शुदा सभी अपने आप को म्यूट करो बेटा, सभी म्यूट करो अपने आप को, सभी म्यूट रखेंगे। एक जब मैं क्लास ले रहा हूँ एक बार म्यूट रखेंगे, ठीक है? ऑल ऑफ यू म्यूट, म्यूट योर सेल्फ, ठीक है ना? मोतीलाल, बेटा म्यूट करो अपने आप को। जब कोई क्वेश्चन पूछना हो तभी अनम्यूट करना अपने आप को, ठीक है ना? जब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं या आप मेरे से पूछो तभी अपने आप को अनम्यूट करना, बाकी म्यूट रखें, है ना? ताकि मैं आसानी से आपकी क्लास ले सकूँ, ठीक है? वैसे आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ढेर सारे क्वेश्चन पूछने हैं। जो भी आपको नहीं आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन जरूर पूछना है ना? और मैं भी आपसे पूछूंगा, पढ़ाऊंगा भी, पूछूंगा, दोनों बात है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि हमें क्वेश्चन जरूर पूछने हैं। बिना क्वेश्चन पूछे हमें कम समझ में आता है, ठीक है? तो आज का जो चैप्टर है मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो चैप्टर है वो है डेटा हैंडलिंग, ठीक है ना? डेटा हैंडलिंग में क्या क्या आएगा मैं आपको समझाता हूँ। डेटा हैंडलिंग में देखो, हम किसी चीज़ को नंबर से शो कर सकते हैं, बट हम पिक्चोग्राफ द्वारा भी नंबर शो कर सकते हैं। डेटा का मतलब ऐसा होता है, हमारा आसपास जो भी डेटा है, हमारे स्कूल में कितनी चेयर्स है, कितनी बेंच है, कितने रूम्स हैं, है ना? हमारे बच्चों की किस किस एज के बच्चे हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे, ये डेटा होते हैं। तो इनको बताने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। जैसे ग्राफिकली बता सकते हो आप। जैसे एक जो ग्राफिकली मेथड है वो है पिक्चोग्राफ। पिक्चोग्राफ में पिक्चर द्वारा हमें समझाया जाता है। जैसे एक जो कार है, ये एक जो पिक्चर बनी हुई है 100 कार के बराबर है, नंबर ऑफ 100 कार्स। तो यहाँ पर कितनी कार है? 1 2। अब हाफ कार होती नहीं है, बट इस हाफ कार का फोटो का मीन से 50 है, ये 100, ये भी 100, 200 हो गए, और ये 50, तो कितने हो गए? 250, ठीक है ना? तो यहाँ 250 है। अब देखो, जुलाई में ये जो सेल हुई है वो उसका है, और अगस्त में इसका क्या सेल है? 1 2 3, 3 नंबर, मतलब 100 100 100 300। अब आप ये बताओ कितना होगा सितंबर में? 100 100 100 एंड 100, तो 200 300 400, तो कितना आएगा यहाँ पे? इसका मीनिंग हुआ, अब हम पढ़ना सीख रहे हैं, पिक्चर ग्राफ बनाना भी सीखना है ना? पिक्चोग्राफ बनाना भी सीखना है और इसको रीडिंग करना भी सीखना है। तो हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई? जुलाई में कितने हुए प्रोड्यूस? ये प्रोडक्शन है, सॉरी सेल नहीं है, प्रोडक्शन है। तो कितने जुलाई में प्रोडक्शन हुए? तो हम देख रहे हैं 100 250 250 हुए। इन विच मंथ वाज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड? कौन से मंथ में मैक्सिमम नंबर आए, है ना? मैक्सिमम नंबर आए, तो वो है 400 है नंबर। देखो ज्यादा पिक्चर किसमें, इसमें है, तो सितंबर में। बाकी अपने आप को म्यूट रखो बेटा, बातें नहीं करनी है। जब आप पढ़ रहे हो तो बातें नहीं करनी है, आपको समझना है ना? अब आप देखो, बार ग्राफ है ये। बार ग्राफ क्या होता है समझो। सभी अपना साउंड ऑफ रखो बेटा। आपके पास में कौन बैठे हैं? गुंजन है, क्या नाम बेटा आपका? बेटा आपके पास में जो भी बैठे म्यूट रखो बेटा। अब देखो यहाँ पर ये बार ग्राफ है। बार ग्राफ कैसा होता है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस बार ग्राफ में जो ये कॉलम है, 2 कॉलम के बीच में डिस्टेंस होती है। देखो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड है, इनके बीच में डिस्टेंस है। सेकंड और थर्ड के बीच में भी बराबर, ये सब बराबर डिस्टेंस पर खड़े हैं, है ना? ये जितने भी आपकी कॉलम हैं
वो बराबर की डिस्टेंस पे खड़े, मतलब ये बिल्डिंग एक तरह की है, तो जितने भी आपकी बिल्डिंग या जो पोल खड़े हैं ये सारी की सारी इनके बीच में कुछ न कुछ गैप है, और यहाँ पर जो नंबर है वो है। तो इधर देखो, ध्यान से देखो, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8th, है ना। ये नंबर किसको शो कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। और ये नंबर किसको शो कर रही है? ये जो नीचे वाला है ये यहाँ पर जो है वो किसको शो करेगा? एकेडमिक ईयर्स, मतलब ये सेशन है 2003, 4 से 5, 5 से 6। दिख रहा है, समझा समझा दिख रहा है। क्या बेटा? आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी उधर बेटा, मेरे तो सही आ रहा है एकदम, है ना। देखो नेटवर्क चेक करो अपना। तो यहाँ पर जो 2003-4 में, है ना, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो कितने थे? 100, ये बता रहा है, देखो 100 पे एकदम। फिर 2003, 4 और 5 में कितने थे? 200। दीज आर दी कॉलम, ये बार ग्राफ कहलाता है। 2005 और 6 में कितने थे? 250। 2006 और 7 में कितने थे? 300। और 2007 और 8 में कितने थे? 350। तो ये देखो बढ़ते जा रहे हैं, है ना बच्चों। तो ये हमने पढ़ा, रीडिंग की है। वी आर रीडिंग ए बार ग्राफ। बार ग्राफ मीन्स ये आपके पोल या बिल्डिंग या कॉलम होते हैं जिनके बीच में डिस्टेंस बराबर रहती है, और इनके द्वारा हम, इन बिल्डिंगों के द्वारा हम, इन कॉलम के द्वारा हम बताते हैं कौन कौन से सेशन में कितने कितने स्टूडेंट थे। ये हम एक एग्जाम्पल के तौर बताया कि ये ऐसा बार ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है द डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स, इनको बार्स बोलते हैं, है ना। यूनिफॉर्म विथ, इनकी जो चौड़ाई है वो बराबर है, देखो सब जितने भी बार हैं उनकी बराबर चौड़ाई है। एंड देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज, जो भी वैल्यूज होती है उनके प्रोपोर्शनल होती है ना, उसके अकॉर्डिंग होती है, कहने का मतलब ये। तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ? क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में है, अकॉर्डिंग टू एकेडमिक ईयर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द इंफॉर्मेशन इज about the number of the students according the academic years, okay. In which year is the increase is the number of the student maximum किस में है? 2007-8 में। देखो सबसे बड़ी बिल्डिंग यही है 350, okay. Next, in which year the number of student maximum, बता दिया कौन से ईयर में, अच्छा इंक्रीज हुई है, सॉरी पहला क्वेश्चन ये है, इन विच ईयर इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, इंक्रीज कब हुआ है? देखो ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में बहुत कम है, यहाँ भी कम है ना, ये थोड़ी सी इंक्रीज हुई, यहाँ थोड़ी, लेकिन यहाँ से देखो 2003 से 4 से 5 जो गया है ना, ये बड़ी हाइट है। देखो ये कम थी, अचानक बढ़ गई, है ना, अचानक बड़ी हो गई, उसके बाद इतनी बड़ी नहीं हुई है एक साथ। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 2003-4 से एंड 2004-5 के बिटवीन द 2003-4 एंड 2004-5 के बिटवीन मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। एंड थर्ड, इन विच ईयर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम कौन से? अब इसका आंसर ये होगा 2007-8। ये जो सेशन है ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो इसका आंसर ये हो गया, ओके। देन डबल बार ग्राफ, अब हम इसमें आएंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003-4। दोनों में से, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5-6 में जो नंबर है, क्या ये ट्वाइस है, इसके डबल हैं? तो 2005-6 में देखो कितने हैं? 250 है, ओके। एंड 3-4 में देखो कितने हैं? सॉरी 2-4 में 100 है। दोबारा देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट 2005-6 में 250 है और यहाँ 100 है। क्या इसके डबल हैं? नहीं, डबल नहीं है, इसका 2.5 मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे डबल नहीं है, डबल से भी ज़्यादा है, था ना, ट्वाइस नहीं होके ट्वाइस से भी मोर देन ट्वाइस है, तो ये फॉल्स हो गया, है ना। मोर देन लिखा होता तो ट्रू होता, बट यहाँ लिखा इज ट्वाइस, मतलब इक्वल होना चाहिए, ट्वाइस के, डबल के बराबर,
तो यहाँ 200 होते तो समझ में आता, बट 200 नहीं होके कितना है भैया 250, देखो है ना। अगर यहाँ होता, यहाँ हम कह सकते हैं कि 45 जो है वो 2003-4 का डबल है। दिस इज द डबल ऑफ 3-4, तो हम कहते हैं 4-5 इज डबल या ट्वाइस ऑफ 3-4। इसका 3-4 है, इसका डबल है। 3-4 का डबल कौन है 4-5, बट 3-4 का ट्वाइस 5-6 नहीं है, बल्कि ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस। तो आगे चलते हैं, ये हो गया, हम रीडिंग कर लिया हमने बार ग्राफ की। अब डबल बार ग्राफ है ना। डबल बार ग्राफ क्यों देते हैं, जब हम दो चीजों से ज्यादा बात करते हैं बारे में, जैसे दो सेशन की एक साथ बात कर रहे हैं, 2005-6 और 2006-7 दोनों को एक साथ बात करनी है अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में, है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट में क्वेश्चन क्या है, किसका है, द सेट ऑफ डाटा simultaneously it is the useful for the compression the data। तो इस डाटा के बारे में समझ सकते हैं कि ये क्या है, मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के बारे में रीडिंग है, कोई स्टूडेंट के बारे में रीडिंग है कि उसने 5-6 में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए और 6-7 में कितने किए, अलग अलग सब्जेक्ट में। तो ये लाइन जो है किसके लिए बनाएगी, सब्जेक्ट के लिए बनाएगी। तो यहाँ सब्जेक्ट्स लिख दिया है, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश और हिंदी के लिए। और ये किसके लिए बनाएगी, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। उस स्टूडेंट द्वारा, पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट है उसके द्वारा 2 सेशन के अंदर कितने कितने मार्क्स आए। जैसे मैथ्स की बात करें तो 5th-6, ये जो केवल आपको वाइट दिख रहा है, वाइट जो बार है वो 2005-6 के बारे में बता रहा है, और जो ब्लैक वाला है वो 2006 और 7 के बारे में बता रहा है ना। तो मैथ्स जो है, मैथ्स में उसको मिले हैं 30 मार्क्स, और कब मिले 2005-6 में। अचानक बिल्डिंग बड़ी हो गई है और मैथ्स को 2006-7 में मिले हैं, 6-7 में मिले हैं 60 मार्क्स। ओके, तो ये बड़ी बिल्डिंग हो गई है ना। सोशल साइंस में इतना इसने इंक्रीज नहीं किया जितना मैथ्स में किया है, लेकिन नंबर अच्छे हैं। देखो सोशल साइंस में 50 किए स्कोर इसने, है ना, 5-6 में, और 6-7 में किए इसने 60। ओके, फिर फर्स्ट वाले सेशन में साइंस में किए इसने लगभग अप्रोक्सीमेट 40 से ज़्यादा है, 50 है आई थिंक, 45 है। और साइंस में किए इसने 50 नेक्स्ट सेशन में 6-7 में। और इंग्लिश में इसने किए हैं अप्रोक्सीमेट पूरे किए हैं 50, है ना। फिर इसके नंबर कम हो गए इंग्लिश में, देखो डिक्रीज हो गए हैं, है ना। इन सब में इंक्रीज हो रहे हैं, बट इसमें इंग्लिश में डिक्रीज हो गए, कम हो गए हैं, है ना। कब, नेक्स्ट ईयर में 6-7 में। हिंदी में बराबर इक्वलेंट है ना। तो इक्वलेंट आए हैं, बराबर आए हैं, है ना इसने इंक्रीज किए ना डिक्रीज किए। तो इस स्टूडेंट की अगली क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। डबल किसमें हुआ, देखो 30 था और मैथ्स में डबल हो गया 60। मतलब मैथ्स में इसने बहुत मेहनत की, अच्छी मतलब समझ पकड़ी है, टीचर ने भी शायद अच्छा पढ़ाया मैथ्स में, तभी तो डबल हुए ना, है ना। और बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की है, तो डबल हो गए मार्क्स, है ना। 5-6 में 30 थे, अचानक इसमें बड़े नंबर आ गए, 60 हो गई। तो ये डबल यहाँ पर है, किस में हुए, मैथ्स में हुए हैं, ठीक है। इन विच सब्जेक्ट, बेटा लेट के नहीं पढ़ते हैं, खाट पे लेट के कौन पढ़ रहा है, बेटा सीधा होके पढ़ो। कौन पढ़ रहा है, सीधा हो। पलक, गलत बात है बेटा, आपको पेन कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, ये गलत बात है ना। आपके हाथ में पेन कॉपी होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा होना चाहिए, गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, आगे से ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलो, डबल बार ग्राफ, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्म्ड इम्प्रूव द मोस्ट, है ना। अपना वीडियो ऑफ रखो, आप रखना चाहो लेकिन सीधे बैठो, ठीक है, सीधे बैठो बेटा, सही सीधे बैठेंगे और ढंग से मूव करेंगे। चलो मैं आगे बताता हूँ। हाँ, विच इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ।
ये डबल बता दिया आप। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, सबसे ज्यादा किसमें हुई है, मैथ्स में हुई है। डबल भी ये भी समझाई मैंने बात। इन विच सब्जेक्ट हैज बीन परफॉर्मेंस डिटेरॉइड, कम हुई है। कम किसमें हुई है, कम हुई है आपकी इंग्लिश में, है ना, इसमें कम हुए। चलो, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पर मतलब बराबर हुए, तो वो है हिंदी के अंदर। हिंदी में कहीं भी कम नहीं हुआ ना ज्यादा हुआ। तो ये समझ गए होंगे बात मेरी, ठीक है ना। ऐसे हम रीडिंग करना सीखेंगे ग्राफ को, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ग्राफ आएंगे, ऐसे रीडिंग करना। आप आज इतना ही करोगे, इतना ही समझोगे। आगे हम बात करेंगे ना, जो वो करेंगे ऑर्गेनाइज डाटा। तो हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे डाटा को, वो समझेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो एक समझ ही लेते हैं कि डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। देखो, ऑर्गेनाइजिंग डाटा का मेन से कि ये डाटा ऐसे रो डाटा है। इसको हम ले लिया कि द रिजल्ट वाज द लिस्टेड, ठीक है ना। हमने एक रो डाटा लिया। यूजुअली द डेटा अवेलेबल टू अस द अनऑर्गेनाइज फॉर्म कॉल्ड रो डाटा। अनऑर्गेनाइज होता है। पलक बेटा, आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो, अपनी बुक्स जो भी है पास में रखो, उसको दिखाओ। आपका फोटो नहीं चाहिए, आपके हाथ में पेन कॉपी है नहीं, वो चाहिए मुझे, ठीक है ना। जैसे ये है, तो हमें ये डाटा जो मिला है, आर्ट्स लिख दिया है ना, कि स्टूडेंट्स क्या क्या सेलेक्ट किए, कौन कौन से सब्जेक्ट किए। जैसे आर्ट्स ले लिए बच्चे ने, मैथ्स ले ली, उसके फेवरेट सब्जेक्ट है ना। आर्ट्स है या मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है। फिर अगले बच्चे की मैथमेटिक्स आई, उसके अगले की फिर आर्ट्स बोला उसने। तो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग उसके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। तो जो बच्चों के, जिन बच्चों के जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं, हमने उनको नोट कर लिया। कितने बच्चों के नोट किए हमने नोट किए हैं, देखिए 7, 5, 12, 12 और 6 हो गए 18, 18 और 4 22 बच्चों के। तो हमने कुछ बच्चों के नोट किए, दोबारा देखिए 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 और 4 आपके 22 बच्चों के हमने नोट किए कि अलग अलग सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। आर्ट्स आ गया, अगला मैथ्स आ गया। तो ये से रैंडमली हमने नोट कर लिए। अब हम कितने बच्चों के आर्ट्स है, कितने बच्चों ने मैथ्स फेवरेट है, कितने बच्चों के साइंस है, कितने बच्चों ने इंग्लिश फेवरेट है। तो इसके लिए हम पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे टेली मार्क्स, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर हम काउंटिंग करेंगे ना। इसके लिए आर्ट कितने बच्चों ने फेवरेट, उनके कितने बच्चों के फेवरेट आर्ट है, तो हम उसको नोटिस करेंगे। तो उसके पहले हम आर्ट में देखेंगे आर्ट कितनी बार आया है, हाउ मेनी टाइम्स आर्ट्स। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बच्चों ने आर्ट सेलेक्ट किए, 7 बच्चों ने किए। दोबारा काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। एक नंबर यहाँ रह गया था, ये 7 हो गए टोटल। तो 7 को हम कैसे टेली मार्क्स में करते हैं, देखो अगर हमारे पास 7 करना है हमें, दोबारा मैं बता रहा हूँ कैसे 7 करते हैं। 1 ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये 4 के लिए, और जो 5th आएगा वो इसको क्रॉस करेगा ऐसे, कैसे, यहाँ से यहाँ ऐसे, ये 5th हो गया 5, फिर 6, फिर 7, ये 7, इट मीन्स 7, इट मीन्स 7। तो 7 ऐसे लिखते हैं। तो हमने देखो कैसे किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th को तिरछा ऐसे काटते हुए, ये 5 हो गई। फिर 6, फिर 7, ये 7 हो गए टोटल। ये सारे लाइन्स कितनी हो गई, टोटल मिला के 7 लाइन, 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। ऐसे ही मैथ्स करना है, तो मैथ्स को वहाँ काउंट करोगे उस पेज पर, तो 5 आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होंगे, इसको 5 यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर साइंस के लिए कितने हैं, 6 हैं। तो 6 कैसे हम टेली मार्क्स में करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखेंगे। तो ये 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 हो गए। फिर इंग्लिश कितने बच्चों की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ही बच्चों के, तो 4 लिख देंगे। अब टोटल को प्लस कर लो, यहाँ 22 आ जाएंगे। तो हमारा मैच हो जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 22 है। इस तरह से हमें ये टेबल बनानी है। इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज डाटा। क्या बोलते हैं, इस टेबल को बोलते हैं ऑर्गेनाइज डाटा। ये था अनऑर्गेनाइज डाटा, हमारे पास था अनऑर्गेनाइज डाटा, जिसे रॉ डाटा बोलते हैं। रॉ डाटा से हमने क्या बनाया, ऑर्गेनाइज डाटा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे, यहाँ भी देखो ऐसे आएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो ये सेकंड क्वेश्चन है,
ये आपको करना है आज होमवर्क में, ऐसे ही करना है, सेकंड करना है आपको, थर्ड तक कर लेना, ठीक है। ये कुछ आपको एग्जाम्पल देने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आप दे सकते हो, तो आप थर्ड फोर्थ तक ये क्वेश्चन करने हैं आपको, है ना। फिर और भी कई क्वेश्चन है, और फिर ये जो अगला वाला है बार ग्राफ के बाद जो नंबर आता है वो आता है, ये कल मैं आपको बता दूंगा। फिर ये आता है किसके बारे में, ये है आपका बार्स विद द डिफरेंस, ए डिफरेंस, ये आपको हम बताएंगे कैसे करना है ना। ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल वैसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ है वैसे, तो इसको समझाएंगे, बार विद द डिफरेंस, इसको हम समझाएंगे कल, तो हम ये करेंगे। और ये जैग कैसे, जैग लाइन कैसे डालते हैं, सब मैं चीज़ें बताऊंगा, कल समझाऊंगा। तो एक बार कितने बच्चे अभी है वो लाइन पे, 4 बच्चे लाइन पे है, कौन कौन है? हाँ, अपना आप होमवर्क भी बताओगे। मोतीलाल, पलक, रिया, बेटा होमवर्क बताओ। आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो मैं आपकी बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपकी वॉइस, आपकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ध्यान से बताएंगे ना, ऐसे नहीं लापरवाही से, केयरलेस नहीं हुआ। हाँ, तरुणा बताओ बेटा, होमवर्क बताओ। पलक अपना होमवर्क बताओ क्या किया है। मोतीलाल अपना होमवर्क बताओ। हाँ, मोतीलाल अपना होमवर्क बताओ। रिया भी अपना होमवर्क बताओ। बस तरुणा, कौन बता, तरुणा बता बेटा कितना होमवर्क किया है, कितना किया, जल्दी बताओ, 2 मिनट के अंदर मुझे जल्दी बताओ फटाफट। नेक्स्ट टाइम अपना होमवर्क तैयार करना। अगली क्लास में मेरी वेट कर रही है, 7th क्लास के मुझे कॉल आने लगे बीच बीच में, वेट कर रहे हैं मेरा, जल्दी बताओ बेटा। मेरी आवाज नहीं आ रही है, हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, अपना सही कीजिए, मेरी आवाज आ रही है, मुझे बहुत अच्छी तरह सुनाई दे रही मेरी आवाज। बाकी बताइए, ठीक है, मुझे अगला क्लास लेनी है 7th, मुझे जाना होगा, बाय।